एक घने जंगल में इंसानों की नजरों से छुपा हुआ एक जादुई देश था। यह परियों का देश था। शिमरिंग ब्लूम्स वे इसे कहते थे। पेड़ ओस की बूंदों वाले हीरों से जगमगाते थे। हर कल्पनीय रंग में फूल खिले हुए थे। उनकी मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी। मशरूम और पंखुड़ियों से बने छोटे छोटे घर परिदृश्य में फैले हुए थे। नन्ही परियां महीन पंखों पर फड़फड़ाती थीं। वे इंद्रधनुषी आकाश के नीचे हंसते और खेलते थे। शिमरिंग ब्लूम्स शुद्ध आनंद और आश्चर्य की जगह थी। परियों ने अपनी दुनिया को गुप्त रखा। वे अपनी शांति और सद्भाव को महत्व देते थे। वे जानती थीं कि इंसान अप्रत्याशित हो सकते हैं, इसलिए वे अपनी छिपी हुई दुनिया में रहते थे। उनके दिल जादू और हंसी से भरे हुए थे। शिमरिंग ब्लूम्स के बीच में एक शानदार महल था। यह सूरज के नीचे मोती की तरह चमकता था। यह परी रानी का घर था, जो अनुग्रह और दया की एक दृष्टि थी। वह अपनी परी प्रजा से बहुत प्यार करती थी। रानी के पास उनके जन्मदिन पर हर परी के लिए एक उपहार था, एक जादू की छड़ी। ये छड़ें कोई साधारण टहनियां नहीं थी। वे चांदनी से बनाई गई थीं और स्टारडस्ट के साथ छिड़की गई थीं। एक झटके से फूल खिल सकते हैं या इंद्रधनुष के साथ आकाश को रंग सकते हैं। परियों ने जिम्मेदारी से अपनी छड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी दुनिया को उज्जवल बनाने में मदद की। उन्होंने अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया। जहां भी वे गए, खुशी और आश्चर्य फैलाते रहे। छड़ें उनकी शक्ति और उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक थीं। मैं वादा करती हूँ रानी, मैं हमेशा अपनी छड़ी का इस्तेमाल समझदारी से करूंगी। इन हंसमुख परियों में खुशबू नाम की एक युवा परी रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखें थीं और एक हंसी जो तितलियों को नचा सकती थी। खुशबू दयालु और मददगार थी। हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। अपने जन्मदिन पर खुशबू को अपनी खुद की छड़ी मिली। यह एक परी छड़ी के लिए भी छोटी थी, लेकिन यह अपने आप में एक जादू से जगमगाती थी। खुशबू ने रानी से वादा किया कि वह हमेशा इसका इस्तेमाल समझदारी से करेगी। खुशबू हर दिन अपने जादू के मंत्रों का अभ्यास करती थी। उसने ओस की बूंदों को चमकना और मशरूम उगाना सीखा। वह अपनी छड़ी का उपयोग सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करना पसंद करती थी। वह जानती थी कि उसका जादू एक उपहार है और उसने इसे कभी हल्के में नहीं लिया। एक धूप वाली सुबह खुशबू घास के मैदान में उड़ी। वह अपना सबसे नया जादू आजमाना चाहती थी। यह तुरंत फूल खिलाने का मंत्र था। उत्साह से भरकर उसने अपनी छड़ी ली और जाप करने लगी। जैसे ही खुशबू ने जाप किया, एक शरारती हवा घास के मैदान से बह गई। इसने उसकी छोटी सी छड़ी को पकड़ लिया और उसे दूर भगा दिया। छड़ी हवा में लहराती हुई मानव दुनिया में बहुत दूर जा गिरी। अरे नहीं, मेरी छड़ी ये कहाँ गई? खुशबू तबाह हो गई थी। वह शिमरिंग ब्लूम्स से कभी दूर नहीं रही थी। वह नहीं जानती थी कि अपनी छड़ी के बिना वापस कैसे जाना है। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह खो गई है। खोया और पाया, लकड़हारे से मिलना। खुशबू ने खुद को एक जंगल में पाया, लेकिन यह उसके घर के चमचमाते जंगलों जैसा नहीं था। यहाँ के पेड़ ऊंचे और खामोश थे। हवा भारी और अजीब लग रही थी। खोई हुई और भयभीत खुशबू इधर उधर उड़ती रही, एक परिचित दृश्य की उम्मीद में। अचानक उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। एक दयालु दिखने वाला लकड़हारा बाहर लकड़ी काट रहा था। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर खुशबू ने उसकी ओर उड़ान भरी। क्षमा कीजिए,
लकड़हारा उसकी पतली आवाज नहीं सुन सका। वह करीब उड़ी और उसे अपनी कहानी सुनाई। नन्ही परी को देखकर लकड़हारा हैरान रह गया, लेकिन उसने धैर्य से उसकी बात सुनी। लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी के साथ झोपड़ी में रहता था। वे दयालु हृदय वाले साधारण लोग थे। उन्होंने खुशबू का अपने घर में स्वागत किया और उसकी छड़ी खोजने में उसकी मदद करने का वादा किया। लकड़हारे की बेटी लिली खुशबू को देखकर विशेष रूप से खुश हुई। उसने झोपड़ी के हर नुक्कड़ और क्रेन की तलाशी ली। उसने बगीचे में, बिस्तर के नीचे, यहाँ तक कि अपने पिता के जूतों के अंदर भी देखा। मुझे मिल जाएगा, चिंता मत करो। लकड़हारा और उसकी पत्नी तलाशी में शामिल हो गए। उन्होंने जंगल की छानबीन की, ऐसी किसी भी चीज की तलाश में जो चमकती या झिलमिलाती हो। वे ऊपर से छोटी सी छड़ी को देखने की उम्मीद में सबसे ऊंचे पेड़ों पर भी चढ़ गए। कई दिनों तक लकड़हारे के परिवार ने छड़ी की तलाश की। खुशबू उनकी दया से भावुक हो गई। उसने उनके कामों में उनकी मदद की, अपने छोटे से जादू का उपयोग करके उनके काम को आसान बना दिया। एक सुबह लिली कुएं के पास खेल रही थी। तभी उसकी नजर नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह खुशबू की छड़ी थी। कुछ दिन पहले कुएं में झांकते समय वह उसे गिरा चुकी थी। लिली ने सावधानी से छड़ी निकाली और दौड़कर खुशबू के पास गई। खुशबू, मुझे मिल गया, मुझे तुम्हारी छड़ी मिल गई। खुशबू खुशी से झूम उठी। उसने लिली को कसकर गले लगाया और परिवार को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने अपनी छड़ी पकड़ी, उसे जादू का एहसास हुआ। यह पहले से ज्यादा मजबूत था। वह जानती थी कि परी रानी परिवार की दया से प्रसन्न है। अपनी छड़ी की एक लहर के साथ खुशबू ने झिलमिलाती धूल की बौछार कर दी। यह लकड़हारे के परिवार के चारों ओर घूमता रहा, उनके जीवन को सौभाग्य से भर दिया। उनकी फसलें लहलहा उठीं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया और उनके दिल खुशियों से भर गए। खुशबू शिमरिंग ब्लूम्स लौट आई, लेकिन वह उस दयालु परिवार को कभी नहीं भूली। वह अक्सर उनसे मिलने जाती थी, परी दुनिया की खबरें लाती थी। बदले में लकड़हारे के परिवार ने अपनी कहानियां उसके साथ साझा की। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और मैं फिर से मिलने आऊंगी। और इस तरह परी दुनिया और मानव दुनिया के बीच के बंधन को मजबूत किया गया। दयालुता के एक साधारण कार्य ने जादू और खुशी के एक लहर प्रभाव को जन्म दिया था, और सभी लोग हमेशा के लिए खुशी से रहते थे।